पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम मेहनत करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएंगे, भारत क्या, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे, ये अल्फाज हैं उनके। शहबाज शरीफ साहब तो आपको बताया कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान गए हैं, कैरी ऑन के साथ। वो तो लगेज बुक ही नहीं कराते ना भाई, वो तो सारी फैमिली अब कैरी ऑन के साथ रहती है कि परमानेंट, तो वो दे आर रेजिडेंट ऑफ लंदन। हाँ, ये गलती से बात कर रहे हैं क्योंकि लंदन की इकोनॉमी भी स्लगिश है आजकल, और लंदन में भी चेंजेस यूके में भी आ रही। मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तानी तो वो है ही नहीं है। चलें छोड़े, अगली बात सुन ले। मैं इस्लाम के हवाले से आपने बात की तो दूसरी बात आपको बता देते हैं, आगे चलें। आपको जो अब भी आपके पड़ोसी जो आपको कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, टीटीपी की क्या इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है? वो कहते हैं ये जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ये पूरे मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, हम इनके ऊपर हमला करके इनको पहले मुसलमान करेंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। अब उनकी स्टोरी सुन लें। उनकी कौंसल जनरल जो दुबई से मुंबई जा रही थी, बॉम्बे, मैडम जकिया विरदक उनका नाम है, 25 किलो सोना स्मगल करते पकड़ी गई। 25 किलो सोना, जिसकी मालियत बनती है $25 लाख। मोहतरमा ने बीबीसी को इंटरव्यू में कह दिया, कहते मेरे खिलाफ साजिश है, मेरी किरदार कुशी की जा रही है। अगलों ने वीडियो निकाली है, ग्रीन चैनल से निकल के जा रही थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे, उन्होंने पकड़ा, टच, तुम्हारे सूटकेस में से 25 किलो अगर सोना निकला जाए स्मगलिंग में, तो किरदार कहां आ गया तुम्हारा भाई? किस किस्म का किरदार की बात कर रही हो? किस किस्म के इस्लाम की बात कर रही हो भैया आप अफगानी तो ठेकेदार हो ना। आप अफगानी कौन हो? आपने भारत की तबाही का बायस आपने बने। आप पाकिस्तान को इस इंडिया इंडस वैली, मैंने तो छोड़ दिया, नाम लेना ही छोड़ दिया आजकल। मैं इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, मैं तो इंडस सिविलाइजेशन है ये सारी, इंडस को तबाह करने वाले ये पठान है सारे। तो हालत देख लो, ये बीबी जकिया विरदक सर पे चादर लेके बैठती है जहां बैठती है। 25 किलो सोना लेके जा रही थी, लड़का भी साथ था। अगलों ने एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ लिया, तो तुम कहती हो मेरी किरदार कुशी हो रही, कहते मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है ये सियासी चीजें हैं। और तालिबान भाईजान, ये पहले अपने घर में पहले कर लो यार बेहतरी कुछ। ये पहले अपने कौंसल जनरल, पहले तो किसे पूछो कौंसल जनरल, हाँ मैं ये कहूंगा गनी दौर की बनी हुई थी, वो आजकल की नहीं बनी हुई, लेकिन ये तालिबान भाईजान जो है उसके हर सारे उसको कौंसल जनरल के उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। उसने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अपनी क्लेम की है एयरपोर्ट के ऊपर कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उसको अरेस्ट करने लगे थे वो। तो इम्यूनिटी आप उसकी ऑनर कर रहे हैं, आप उसके अहकामात आपको उसके साथ तालिबान भाईजान जो हैं, जो बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो उनके साथ काम तो कर रहे हैं आप। तो ये आपके इस्लाम के हालात हैं, आप देखें आप किस तरह आगे जा सकेंगे। लेकिन सर ये जरूर है कि लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, बल्कि काफी पॉलिटिशियन जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कांग्रेस की बहुत वाहवाह कर रहे हैं और बीजेपी या मोदी जी के लिए कहते हैं जी उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या तारीफ में करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इस किस्म की ट्वीट्स वो लगा रहे हैं। आखिर क्यों सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस को? कंट्रोवर्सी चल रही दोनों साइडों की, मैंने देखी है। बल्कि मैं आपको पता, फैसल को मैं बड़ा अपना फवाद चौधरी साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरा उस फैमिली के साथ बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप है। बल्कि उनकी जो बात है, ये बयान को मोदी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा है। उन्होंने कहा देखें ये कांग्रेस के गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही, इशारा उनका फवाद चौधरी की बात की तरफ ही था। उन्होंने ट्वीट भी की है उसमें। लेकिन देखें आरजू, मैं आज आपको लिख के बता देता हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट को खत्म करना, बीजेपी की आइडियोलॉजी को खत्म करना आसान नहीं है। बिल्कुल किसी वक्त उसमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत की तरक्की का सफर पहले शुरू हो चुका था। मैं ये जरूर कहूंगा, कुछ लोगों ने उसके 2-4 हीरो इसमें जरूर है। उसमें मनमोहन सिंह को भी क्रेडिट जाना चाहिए, नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाना चाहिए, वाजपेयी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग उसकी आके मोदी साहब ने की है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि मोदी साहब इस नेक्स्ट लेवल पर जो लेकर आए हैं, 3रे नंबर पर इकोनॉमी का आना, 5वें नंबर पे जाना, उसका आगे जाना, 8.4% पे जाना, उसमें 2-4 चीजें जो उनकी एक सलाहियत है, पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। मैं इसको सारी दुनिया को, बल्कि मैं कहता हूं ये फ्यूचर में आगे दिस इज पीपल विल रीड अबाउट इट। नेशनलिज्म देना भारत को सबसे बड़ी बात तो ये है, और फिर उसके ऊपर करप्शन एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, उसको कंट्रोल करना भी
मोदी साहब ने बड़े क्योंकि देखें, मोदी साहब ने ना तो लंदन रहे हैं, ना उनका जाने का प्रोग्राम है, ना उनके बच्चे हैं, वहां प्रॉपर्टियां हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए इस चीज को प्रमोट किया। करप्शन भी कंट्रोल होती है जब आप नेशनलिस्ट बनते हैं। आपकी प्रोडक्ट भी बनती है, एक्सपोर्ट भी तब बनती है जब आपकी नेशनलिज्म आपके अंदर हो। आप रेड सी के अंदर जाके अपने तेल भी आप प्रोटेक्ट करते हैं जब नेशनलिस्ट हो। आप कंट्रीज के दौरे करते हैं तो आप अपने करेंसी को प्रमोट करें, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करें जब नेशनलिज्म होता है। जब वहां से जाके घड़ियां लाके आपने बेचनी हो दुबई में, तो फिर उसको नेशनलिज्म नहीं कहा जा सकता। ये फर्क है सबसे बड़ा। तो उनको हराना, चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस 2 दफा भी आ जाए, वो इस वक्त बीजेपी को अगर कोई फ्यूचर में पार्टी हराएगी तो वो बीजेपी ही हराएगी, और दूसरी पार्टी, सियासी पार्टी नहीं हरा पाएगी। अब मैं बताना चाहूंगा एज ए बहसीत पोलिटिकल साइंस होता क्या है। आरजू, ये एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर चेंज के साथ चलती है। चेंज, इंसान चेंज चाहता है। जब एक पार्टी, एक लीडर काफी अरसा जब पावर में रह लेता है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर इंसान है वो, उनसे गलतियां भी होती हैं, ऐसी बात तो नहीं ना, गलतियां नहीं होती उनसे। फिर वो आहिस्ता चीजें स्लो डाउन होकर कोई नया लीडर आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कोविड को तो नहीं रोक सकता ना, कोई इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये फिर अगर 20 साल 25 साल बाद चीजें आए तो ठीक है, वो भी अगर इस तरह का लोगों का मूड बने तो। लेकिन ये कि अभी तक जो मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल का क्रेडिट भारत की तरक्की का वो भी बीजेपी को जाता है, और आगे भी मैं समझता हूं भारत तरक्की तभी कर सकेगा जैसे मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब आगे रहेंगे और तरक्की होगी। रशिया के अंदर आप देख लें, पुतिन है, रशिया इस वक्त तरक्की पर है। वो तो मैं क्रेडिट पुतिन को दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं देना चाहिए। लोग उसको डिक्टेटर कह लें, लीडर कह लें, जो कुछ भी है, रशियन है वो, रशिया की तरक्की के ख्वाब देखता है। आपको प्रेज करना चाहिए। मोदी साहब इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, मैं आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उनको क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का लीडर नहीं मिल रहा तो उसमें भारत का कसूर तो नहीं ना, कसूर आपका अपना है। तो ये तो फिर आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी अभी तक आरजू, मैं समझता हूं, ये गंदम की रिपोर्ट की बात कर लेते थोड़ी देर में। आखिरी पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा, देखिए इन्होंने तो दिहाड़ी लगाई ना, फ्रॉड किया, लेकिन 2-4 कंट्रीज को भी इससे होश के नाखन लेने चाहिए। वो कौन कौन से? सबसे पहले तो आईएमएफ को देखना चाहिए कि कितने बड़े फ्रॉडी हैं, हम किन से डील कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये मुसलसल समझता हूं आईएमएफ आपके साथ इस जुर्म, करप्शन के जुर्म में साथ शामिल है, क्योंकि उनको वो खुद जो चाहिए मिल रहा है तो वो कहते हैं ये जो मर्जी खाएं, हमें अपना ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, पैसा लेकर दुबई भागते हैं, टोरंटो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हम इनको पैसा देते हैं, वापस हमारे मुल्कों में आ जाता है, हम तो फायदे में हैं। वो आईएमएफ शायद इस पॉइंट से। दूसरा सोचना चाहिए, सऊदी अरेबिया कहते हैं ये गंदम, ये किस तरह के फ्रॉडी हैं पाकिस्तानी। सऊदी कहते हैं जी हम आगे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आए ना सर, सऊदी आए, 30 सऊदी पहुंचे यहाँ पे, पहुंचे हुए आजकल। लेकिन मैं उनको ये कहूंगा कि मेरे भाईजान, शेख भाईजान, आप आ गए हैं, चाइनीज भाईजान से पूछ रहे हैं उनके साथ क्या हुआ है। उनको भी हमने सीपैक के बहाने बुलाया था, $26 बिलियन उनका खा गए। पापा जान जो है वो सारा खरीद लिया हमने यहाँ पे। और मुझे एक और बात बताता हूं, मेरे जो भाईजान पापा जान वाले हैं, पापा जान कहते हैं इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। आधे अमेरिका के शॉपिंग प्लाजे उन्होंने खरीदे। $26 बिलियन में तो बड़ा कुछ आ जाता है, थोड़ी सी रकम तो नहीं होती ना। बिल्कुल। कोई है पूछने वाला किसी को कि हाँ भाई तू 26 बिलियन ले गया, कहां है वो पैसे। मैं कहता हूं आरजू, ये गंदम का डाका जिसने डाला है आज सारी दुनिया देख रही है उसको। अगर इस पे किसी ने सजा जजा ना दी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव कर भी नहीं रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए, यू आर नॉट इन, आप सर्वाइवल में भी नहीं है, आपके पता नहीं क्या हालात हैं। बस आपको 15-20 लोग ऐसे हैं जो सारे डाके मार के भागने की तरक्की में हैं। सारे कैरियन तैयार करके बैठे हैं पाकिस्तान में। मुझे तो यही लग रहा है किसी के पास लगेज है ही नहीं है। गाड़ियां स्टार्ट हैं, जहाज स्टार्ट हैं, किसी वक्त भी बाहर से पैसे आने की देर है, भाग जाएंगे लेके सारे। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर करप्शन पीक पर है, मारा मारी चल रही है, लूट हो रही है ठेकों में, इधर से उधर, इधर से उधर, बस। लेकिन नेशनलिज्म मुझे नजर नहीं आता आपके किसी शख्स के मुंह से। मैंने आपके जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो आपके ग्रास रूट प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, करप्शन, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ना होना,
बिजली का महंगा होना, कोई एक हफ्ते 10 दिन बाद कोई टूटा फूटा सियासतदान बयान दे देगा पाकिस्तान की तरक्की के लिए एटॉमिक पावर बहुत जरूरी है, और तो तुम्हें रोका किसी ने? बना लो ना यार, एटॉमिक बिजली बना लो अपनी, अगर बनती है तो। क्यों नहीं बनाते हो भाई? तुम फ्रॉडी हो सारे, तुम लूटना सीखा है तुमने। और ये आरजू आज नहीं हो रहा है, कहते ना ये लुटेरे आ गए और 47 से ये डाके मार रहे हैं उस पे। सऊदी अरब के निवेश मंत्री इब्राहिम अल मुबारक के नेतृत्व में एक 50 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंचा है, जो कंगाली से जूझ रहे देश में व्यापार और निवेश की संभावनाओं का पता लगाएगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी प्रतिनिधियों का पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान और पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने स्वागत किया है। सऊदी प्रतिनिधि मंडल ऐसे समय में पहुंचा है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है और शहबाज शरीफ की सरकार देश का खर्चा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही है। IMF की टीम नए लोन पर चर्चा करने के लिए इसी महीने पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। इसी बीच सऊदी प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा है। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्लान कुछ और ही है। 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में 30 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जियो न्यूज के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विशेष निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच व्यापार को बढ़ाने और स्थानीय उद्यमों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की उम्मीद है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस दौरे से उसकी खस्ता अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। इसी दौरे पर कृषि, खनन और मानव संसाधन क्षेत्रों पर ध्यान किए जाने की भी उम्मीद है, लेकिन रियाद कुछ और ही सोच रहा है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान की कुछ खदानों में सऊदी अरब की दिलचस्पी जगी है। बीते अप्रैल में ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूदा रेको द गोल्ड माइन में $1 अरब के निवेश की योजना बना रहा है। हालांकि सोने की खदान बेचने के पाकिस्तान के इस फैसले का पाकिस्तान की ही जनता विरोध कर रही है। दोनों देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सोमवार से 2 दिवसीय पाकिस्तान सऊदी अरब निवेश सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी कंपनियों के अधिकारी अपने सऊदी समकक्षों के साथ बिजनेस टू बिजनेस बैठक होने की योजना है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में 76 पाकिस्तानी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि संघीय स्तर पर होने वाली इस बातचीत में $8 से $10 अरब की परियोजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।